to err is human. इंसान खता का पुतला है. ल्यूस. 2 क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा. क्वेश्चन 1, प्रोग्रेस के लिए स्ट्रॉन्ग फेथ का होना जरूरी है या डाउट का? प्रोग्रेस के लिए शक करना जरूरी है, डाउट जरूरी है? सारी साइंटिफिक तरक्की डाउट की बेस पर है. शक करते हैं, रिसर्च करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, फिर कोई उससे बेहतर चीज इन्वेंट करते हैं. दूसरा क्वेश्चन, तरक्की के लिए रोक टोक होना चाहिए, लिमिटेशंस होने चाहिए या फ्री विल होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए? आंसर इज फ्री विल, आज़ादी होनी चाहिए. ना मज़हब की रोक टोक, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की रोक टोक, ना किसी कल्चर की रोक टोक. यही बात ल्यूस ने कही है. ल्यूस कहता है जानवर तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गलती नहीं करते. गलती करने दो इंसान को. इंसान गलती करेगा तो नई चीज़ें इन्वेंट करेगा. अगर आप हिस्ट्री देखें तो मोस्टली साइंटिस्ट, स्कॉलर्स एबनॉर्मल होते हैं और गलतियां करते हैं, और अपनी गलतियों की वजह से वो सीखते हैं और बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं. देयर आर सम क्वेश्चंस. वी लर्न बाय ट्रेल एंड एरर. हम आजमाइश से गुजर कर एंड एरर और गलती करके सीखते हैं. डिस्कस करें. 2013 PU. What is the relation between committing mistakes and free will? क्या ताल्लुक है मिस्टेक का और फ्री विल का, आज़ादी का और गलती करने का आपस में ताल्लुक क्या है? टू एयर इज ह्यूमन. 2015 and 16. एक्सप्लोरेशन, दरियाफ्त इज बेस्ड ऑन ह्यूमन फैलिबिलिटी. फॉलेबिलिटी का मतलब फॉलेबिलिटी का मतलब गलती. जितनी भी दरियाफ्त हुई हैं वो गलती की बुनियाद पर हुई हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का दरियाफ्त हो जाना. टू व्हाट एक्सटेंट डू कंप्यूटर्स रिजेंबल ह्यूमन बीइंग्स? कहाँ तक कंप्यूटर इंसान से मुशाहिबत रखते हैं, इंसान से मिलते जुलते हैं? What Lewis Thomas in his essay To Err is Human says about the lower animals and computer. Thomas छोटे जानवरों के बारे में और कंप्यूटर के बारे में क्या कहता है? 2015, 14, 13. Explain. Thomas in his essay To Err is Human states that, कहता है कि non-human being or things cannot possess, जो इंसान नहीं यानी कि जानवर और थिंग्स और चीज़ें पोजेस नहीं रखती, दैट फैकल्टी, गलती करने की फैकल्टी, काबिलियत ऑफ रीजनिंग, दैट फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, जो गलती करने की खासियत नहीं रखते वो अकल भी नहीं रखते. Single answer is over there of all these questions. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp 0333465535. कोई भी क्वेश्चन आएगा टू एर इज ह्यूमन ओनली, यही आंसर. श्योर, अगर 9 टाइम्स सप्ली लेने वाला बच्चा मेरे पास आकर अपनी BA की इंग्लिश क्लियर कर सकता है, then you can also do it. You can gather good marks even in English of BA in 2 months by giving 3 hours daily. वो दौड़ बिल्ली ले गई है जहां BA एक बला का नाम था. मिस्टर भुट्टा ने BA के सर पर बैंक किया है. पंजाब सरगोदा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बच्चों से BA की डिग्री बचाती फिरती है. वाई इज वेरी सिंपल. आप 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, 4th ईयर के, या कंबाइंड पेपर चेज कर रहे हैं, फार्मूला एक ही है, पेपर B. ज़्यादा बच्चे इसी पेपर में फेल होते हैं और पेपर चेकर कहते हैं जो B में पास वो BA पास.
फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे राइटिंग है, 25 मार्क्स का ऐसे है। मैं आपको 5 ऐसे तैयार करवाऊंगा, उसी में से एक ऐसे आ जाएगा। साथ में आपको खुद से ऐसे लिखने और उसकी आउटलाइन बनाने की प्रैक्टिस दूंगा, जस्ट इन 2 लेक्चर्स। आप उसके बाद खुद से जनरेट करेंगे आउटलाइन और ऐसे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 25 में से 12 मार्क्स लाजमी गेन करेंगे। प्रेसेस एंड कैम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस दूंगा, उसके 3 to 4 लेक्चर्स दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप 25 में से 12 मार्क्स, 12 छोड़िए 8 मार्क्स लाजमी गेन कर लेंगे। प्रेसेस कैम्प्रीहेंशन की आखिर प्रैक्टिस करेंगे, 8 मार्क्स तो लेंगे उसमें से। लेटर्स एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तैयार कराऊंगा, बहुत अच्छी तैयार करेंगे, वहीं आएगी। और अगर आप उसमें मिस्टेक कोई नहीं करेंगे तो आपको पेपर चेकर 10 मार्क्स देगा आउट ऑफ 15। लेटर्स 5 तैयार कराऊंगा, हो सकता है एप्लीकेशन ना आए, तो लेटर और एप्लीकेशन में से 15 में से 10 मार्क्स श्योर हैं। ईडियम या करेक्शन, इन दोनों में मार्क्स हमेशा पूरे आते हैं। ईडियम तो बहुत मुश्किल है, याद करने पड़ते हैं। मैंने उसका हल निकाल दिया है और तमाम प्रोफेसरान ने मुझे मुबारकबाद दी है। याद करने का काम कम कर दिया है, 30 ईडियम का एक सेंटेंस बना दिया है। आप ये तैयार करेंगे और आप अगर 15 सीरियल तैयार कर लेते हैं, हिस्ट्री देख लीजिए, हमेशा इसी के अंदर से ही ईडियम आते हैं। तो 10 ईडियम्स होंगे, उनमें से 5 करने होंगे। आप 5 करेंगे, आपको आते होंगे, आप किसी से नहीं पूछेंगे। 10 आउट ऑफ 10 करेक्शन के 100 रूल्स तैयार कराऊंगा, ताकि फ्यूचर में आपकी जॉब पर आपके काम आए। आप सही इंग्लिश लिखें और बीए में भी सही इंग्लिश। 10 सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे जिनको करेक्ट करना होगा, तो 10 में से 5 आपने करने होंगे, तो वो आपको आते होंगे, दिस इज माय गारंटी। तो 10 आउट ऑफ 10। डायलॉग की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये बेसिक चीज़ है, इसी के ऊपर आप क्रिएटिव राइटिंग सारी सीखेंगे। पहले के 2 सेंटेंस आपको लिखवा दूंगा, बहुत अच्छे होंगे। लास्ट के 2 सेंटेंस लिखवाऊंगा, बहुत अच्छे होंगे। दरमियान में आपने 8 टाइम्स मुख्तलिफ करैक्टर बात करेंगे। तो इस तरह से ये डायलॉग लिखेंगे आप, और 15 में से 10 मार्क्स लेंगे, क्योंकि इस डायलॉग में कोटेशंस होंगी और बहुत सारे फार्मूलाज होंगे इसके अंदर। डोंट बी वरी अबाउट इट। हर चीज़ आपको आ जाएगी, आपका हाथ क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, और यही यूनिवर्सिटी चाहती है और यही हम करने जा रहे हैं। तो 10 मार्क्स आएंगे। ट्रांसलेशन आप नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन कभी भी पेपर चेकर को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके जहन में जो ट्रांसलेशन होती है वो कभी आप मीट ही नहीं कर पाते। आपको आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर देकर रुखसत करता है। 12 मार्क्स लिए, 8 लिए, 10 10 10 10, टोटल मार्क्स 60 हो गए। 60 मार्क्स आप गैदर कर सकते हैं इफ़ योर कोच इज कॉम्पिटेंट। आपको पास होने के लिए बाकी 6 मार्क्स चाहिए। पूरा पेपर ए पड़ा हुआ है। आइए पेपर ए में आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ 6 मार्क्स चाहिए। पहला पोर्शन है इंग्लिश वर्स यानी पोएट्री। पोएट्री में 20 मार्क्स का रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, तो 40 मार्क्स का ये पोर्शन है। छोटी सी बुक है पोएट्री की। मैंने एक पोएम का एक ही मल्टी मटीरियल बना दिया है, उसका नाम रखा है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर स्टेंजा आ जाए तो वहीं लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहीं लिखना है। मैंने लफ्ज लफ्ज तोल तोल के रखा है उसके अंदर। ऊपर आपको 10 से 15 क्वेश्चन नजर आएंगे और नीचे उनका आंसर होगा। हर सवाल का जवाब आप तलाश करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे अपने कोच को कि मिस्टर भुट्टा आपने ईमानदारी से हर चीज़ पूरी की है। और पेपर चेक कर उसके अंदर कोट्स देकर, उसके इनर्जेटिक वर्ड्स देकर, उसके अंदर अलाइव वर्ड्स देकर, उसके अंदर रेपिटेशन ना देखकर वो
ساتھ والے کو بتائے گا کہ اس بچے کی سکولنگ اچھی ہے، اس بچے کا ٹیسٹ اچھا ہے، یہ بچہ کمپیٹنٹ ہے، وہ آپ کو بہت اچھے نمبر دے گا، اور بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں 25-40 میں سے۔ شارٹ سٹوریز، ایک شارٹ سٹوری ایک ہی ملٹی آنسر ہے، تمام سوالوں کا جواب ہے، صرف باتیں نہیں ہیں، صرف سوال اور جواب الگ الگ نہیں ہیں، باقاعدہ لفظ لفظ تول کر رکھا ہے اس کے اندر۔ ایسی ردم بنائیے سینٹنسز کی کہ آپ کی انگلش خود بخود ٹھیک ہوتی جاتی ہے۔ تو 20 مارکس کی شارٹ سٹوریز ہیں، 15 نمبر آپ لیں گے اگر آپ اس تھوڑے سے مٹیریل کو جو آپ نے یاد کیا ہے اس میں غلطی نہیں کرتے۔ ماڈرن ایسیز 20 مارکس کا ہے، 15 لیں گے۔ میں نے موسٹلی ماڈرن ایسیز کا ایک آنسر بنا دیا ہے۔ دا اولڈ مین اینڈ دا سی ناول ہے، ناول کے 20 کوشچنز ہیں، 10 موسٹ امپارٹنٹ ہیں، کر لیجئے، مسٹیک نہیں کریں گے۔ 20 میں سے 15 مارکس جمع کیجئے، پوئٹری میں سے 25 اور پھر 15 70 مارکس پیپر اے میں سے گیدر کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکیڈمی کے اور آن لائن اسٹوڈنٹ موسٹلی 100+ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس کی ریزن یہی ہے، بچے فیل نہیں ہوتے، دس از شیور۔ پیپر اے میں سے ہی آپ 70 مارکس گین کر سکتے ہیں، اور بی میں نے آپ کو بتایا ہے بی کے اندر آپ 60 مارکس گین کر سکتے ہیں اف یو وانٹ۔ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، بی اے کے اسٹوڈنٹ کو کالج جوائن نہیں کرنا چاہیے، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ڈگری پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2، بیٹر ہے کمبائن بی اے کیجئے۔ 3، کریٹو رائٹنگ سیکھیے۔ میں آپ کو کریٹو رائٹنگ خود سے کریٹ کرنے کے لیے 30 لیکچرز پرووائڈ کروں گا 5000 میں، اور یہ 30 لیکچرز آپ کی لائف ہیں۔ آپ جاب پر جائیے، آپ بینک جائیے، آپ سکول جائیے، آپ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ بی اے کے لیے یہ ایسٹ ہے، بنیاد ہے۔ خود سے لکھنا آنا چاہیے، اخلاقی طور پر اچھی بات ہے، اور آپ کو آئے گی۔ ایک لیکچر 10 منٹس کا ہوگا یا 15 منٹس کا ہوگا، میں آپ کا دماغ نہیں کھاؤں گا، میں صفحے کے صفحے نہیں بھرواؤں گا، میں پریکٹیکل اتنی انگلش سکھاؤں گا جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ سٹیپ 1، نوٹس منگوائیں، فی 3500 ہے، بینک الفلاح میں جمع کرائیں یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں دیں۔ 2 ڈیز میں پنجاب میں آپ کو نوٹس مل جائیں گے۔ رجسٹری ڈاک کا خرچہ ہمارے ادارے کا ہے۔ سٹیپ 2، آڈیو لیکچرز پرچیز کریں، راؤنڈ اباؤٹ 250 لیکچرز ہیں، فی 8000 ہے ابھی، ٹو انکریج یو۔ 2 بار سپلی آ جائے تو 10,000 کی چڑیا پھر سے اڑ جاتی ہے، اور طوطے بھی اڑ جاتے ہیں۔ فی دیں گے اور مجھے آپ دیں گے اپنا موبائل نمبر، آپ کے موبائل میں، کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں ترتیب کے ساتھ سارے لیکچر اتر جائیں گے، ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے۔ سافٹ ویئر ایسا بنا دیا ہے، آپ کلک کریں گے 2 اور 3 کلک میں چیزیں ساری کی ساری ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی آپ کے موبائل یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں ترتیب کے ساتھ۔ اور تیسرا سٹیپ، واٹس ایپ پر پوچھئے سر کہاں سے شروع کروں، کون سی بک کھولوں؟ پرابلم آ جائے واٹس ایپ کیجئے یا کال کیجئے۔ بینیفٹس کیا ہیں؟ ناکام اکیڈمیز سے آپ بچ جائیں گے، ڈسٹ سے بچ جائیں گے، پولوشن سے بچ جائیں گے، ٹریفک سے بچ جائیں گے، مارل کرپشن سے بچیں گے، بورنگ بکس سے بچیں گے، آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ آپ کسی سکول میں چلے جائیے، چھوٹے بچوں کو انگلش پڑھائیے، 5000 وہاں سے ارن کر لیجئے، جو ٹائم آپ نے کالج دینا تھا وہ سکول میں دے دیجئے۔ ٹو مچ ایکسپینسز سے بچ جائیں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، وہ بی اے کے انگلش کے 50,000 مانگ لیتے ہیں سیدھے سیدھے، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ لوگ دے بھی دیتے ہیں۔ فائنل، ٹرسٹ ان گاڈ۔
trust in your own hand, trust in your coach, and trust